आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, नारायण एक 40 वर्ष का आदमी है जो ट्रकों की युवा कंपनी में काम करता था, जहां अक्सर युवा लोग बड़ी कंपनियों के लिए ट्रक ड्राइव करते थे। इस काम में लगे नारायण को आज काफी वक्त बीत गया था। नारायण के मन में इस काम के प्रति बेहद लगाव था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस काम के प्रति नफरत उत्पन्न कर दी। एक अच्छी कमाई करने वाला नारायण मुंबई की ओर डिलीवरी करने चल पड़ा। वैसे तो एक ट्रक ड्राइविंग का काम लोगों के खातिर अपमानजनक माना जाता है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी उसी सामान पर टिकी होती है जिसे ट्रक ड्राइवर डिलीवर करते हैं। ट्रक ड्राइवर की दृष्टि से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम एक जैसे होते हैं, बस लोगों का मन और उनकी सोच छोटी होती है। लेकिन इस कंपनी के अंदर तो पैसे की रकम भी काफी बड़ी थी। जहां तक लोगों ने सुना था कि ट्रक ड्राइविंग के दौरान बेहद कम रकम हमें प्राप्त होती है, लेकिन यह गलत था। नारायण एक गवर्नमेंट टीचर के बराबर पैसे लेता था। मुंबई की तरफ डिलीवरी करते वक्त नारायण के साथ उसका हेल्पर नहीं था। दरअसल बीमार होने के कारण आज हेल्पर उसका साथ देने में सक्षम नहीं था, जिस वजह से अकेले ही नारायण को डिलीवरी करनी थी। मगर रास्ते में स्पीड के साथ चलती हुई ट्रक के सामने अचानक ही एक काली बिल्ली नजर आई। नारायण उस बिल्ली को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहले भी इस अशुभ संकेत के बारे में सुना था, लेकिन आज तक उसने इन चीजों पर विश्वास नहीं जताया। बचपन से ही उसने इन चीजों का विरोध किया था। खासकर भूत प्रेतों को मानना तो उसके जीवन में कहीं लिखा ही नहीं था। उसने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रकृति की चीजों को कोई भी समझ नहीं पाता है आगे क्या होने वाला है। खैर, थोड़ा थोड़ा नारायण भी अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहा था, जिस वजह से उसके पैर पता नहीं क्यों लेकिन पूरी तरह से कांप रहे थे। पहले तो नारायण को लगा कि आज उसकी बीपी चढ़ चुकी है, जिस कारण उसे दवाइयां लेनी चाहिए, और दवाइयां लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पानी होता है। इधर उधर वह अपनी नजर दौड़ाने लगा कि वह किसी नल को देखकर पानी एकत्रित कर सके। फिर तकरीबन 15 मिनट तक आगे चलने के बाद उसे रोड के करीब एक पानी की बड़ी सी टंकी दिखी। उस टंकी के चारों तरफ काफी सारे नल लगे हुए थे। नारायण अपने ट्रक को वहीं थाम कर नीचे उतर गया और पास में मौजूद एक नल से पानी भरने लगा। इसी बीच उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जो किसी की दर्द भरी आवाज थी। इस आवाज को सुनते ही नारायण के कान खड़े हो गए। काफी देर तक वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन यह आवाज तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नारायण ने देखा कि उस नेशनल हाईवे से सटे एक कच्ची रोड, जिसके ऊपर एक ट्रक पलटी खाकर नीचे की तरफ गिरा हुआ था और उसके दोनों तरफ की लाइट फ्लिप कर रही थी। नारायण को पूरा विश्वास हो चुका था कि इन आवाजों का स्रोत वही ट्रक है, सब आवाजें इसी ट्रक की है। नारायण को उस समय ट्रक में मौजूद लोगों की मदद करने का एक बेहतरीन आइडिया मिला। उसने अपने ट्रक के अंदर से लोहे का एक सरिया बाहर निकाला और उस ट्रक की तरफ चल पड़ा। इस वक्त रात के 2 बजे रहे थे। जैसे जैसे नारायण के छोटे छोटे कदम उस ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही उसकी रूह अपने आप ही कांप रही थी। ट्रक की तरफ से कुछ खास नजर आ रहा था, कुछ ऐसा जो वह पहली बार देख रहा था। फिर उसने देखा कि उस ट्रक की हल्की हल्की रोशनी में उसे उसके अगल बगल में खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो चुका था कि यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। नारायण जल्द से जल्द उस ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक के अगल बगल में किसी का नामो निशान नहीं था और उसके पास उसका फोन था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन ट्रक को ठीक से जांचने के लिए यह रोशनी काफी नहीं थी। अंधेरा होने के कारण ट्रक के अंदर की चीजें एकदम साफ नजर ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे नारायण ने आगे वाले शीशों को तोड़ दिया, लेकिन असली खौफनाक दास्तां तो अब शुरू हुई, जब उसने देखा कि ट्रक के अंदर मांस के टुकड़ों में बैठा हुआ एक इंसान पूरी तरह मरा हुआ पड़ा था।
लेकिन वह चिल्ला कैसे सकता है, क्योंकि उसको तो किसी ने मांस के टुकड़ों में अलग अलग बांट दिया था। फिर वह चिल्लाने में कामयाब कैसे हुआ? यही सब देखते हुए नारायण जब उस ट्रक से अपनी मुंडी बाहर निकालने लगा, लेकिन इसी बीच उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी चीज के अंदर उसका सर फंस गया है और वह अपनी समस्त ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी मुंडी को निकाल नहीं पा रहा था। और तभी नारायण को पायलों के बजने की आवाज सुनाई दी। एक तरफ उसका सर बाहर ही नहीं निकल रहा था और दूसरी तरफ इन आवाजों के सुनते ही उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। पीछे मुड़कर देखना तो नारायण के लिए नामुमकिन जैसा था। बार बार नारायण अपने सर को हिलाता रहा और फिर नारायण को अपने पीछे से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी सुनाई दिया जो उसकी समझ से बाहर थे। दरअसल वहां की भाषा कुछ अजीब सी थी, जिसको समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। इसी बीच नारायण ने एक बार फिर थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन इस बार तो ताकत लगाने के बाद भी उसका सर आसानी से उस शीशे से बाहर निकल गया जो अभी अभी उसने तोड़ा था। और जैसे ही नारायण का मुंह उस कांच से बाहर निकला तो उसने देखा कि वह पायल की आवाज एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी। साथ ही एक अजीब सी आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी और इस आवाज को सुनते ही नारायण ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ के ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक टहनी बार बार हिल रही थी। फिर जो हुआ नारायण तो उसे देखकर सुन पड़ गया। फिर काफी देर तक उस पेड़ की एक शाखा उसी तरह हिलती रही, लेकिन बाद में उसके ऊपर से कुछ नीचे गिर गया। ठीक से देखने पर पता चला कि यह तो एक औरत थी और जैसे ही वह औरत जमीन पर गिरी तो किसी मुर्दे की तरह जमीन पर ही पसर गई। अब नारायण के अंदर इतनी हिमाकत नहीं थी कि वह उस औरत के भी करीब जा सके। तभी वह पीछे मुड़ा और दूम दबाकर भागने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक कि वह अपने ट्रक के पास नहीं पहुंच गया। ट्रक के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया। वो जानता था कि इस जगह पर काली शक्तियां अपना डेरा जमा कर रखती हैं, जिनसे अपना बचाव कर पाना बेहद आवश्यक है। ट्रक को स्टार्ट करते ही उसे अपने सामने की ओर औरतों का एक विशाल झुंड दिखा, जिन्हें देखकर नारायण के पैर सुन पड़ने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। एक तरफ भूतों के एक जोड़े ने उसे घेर लिया था तो दूसरी तरफ अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने ट्रक को उन औरतों के ऊपर से निकाल सके। कांपते हुए हाथों के साथ वह पूरी तरह से नाकाम कोशिश करता रहा, मगर तभी नारायण डरते और कांपते हुए अपने ट्रक का गियर डालकर उसे आगे की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी उसके ट्रक के टायर के पास कुछ फंस गया है, जिस वजह से ट्रक जरा भी आगे हिल पाने में नाकाम है। कुछ भी हो, लेकिन नारायण को ट्रक से नीचे उतरकर इस बात की जांच करनी थी कि क्या सच में ट्रक के टायर के सामने कोई वॉट लग गई है। सामने की ओर दिखाई देने वाला वह भयानक दृश्य जो अभी भी अपने डर के बादलों को गरजने पर मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ नारायण कांपते हुए खिड़की से नीचे उतर गया। फिर ट्रक से नीचे उतरते ही नारायण ने जो खौफनाक दृश्य देखा, उसे देखकर तो मानो उसकी रूह कांप गई। एक मामूली सी औरत उस ट्रक को पीछे पकड़कर खड़ी थी। नारायण का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा तो तूने इतनी देर से परेशान करके रखा है। पर नारायण भूल चुका था कि एक सामान्य औरत ट्रक को नहीं रोक सकती। लेकिन जब उस औरत ने अपनी मुंडी को नारायण की तरफ घुमाया तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत चीज से पंगा ले लिया है। अब तो उसका ट्रक भी भूतों से ग्रस्त हो चुका था। उसका एकमात्र सुरक्षित स्थान भी अब उसके लिए खतरा बन चुका था। नारायण के अगल बगल में खतरों का संकेत लगातार बढ़ता जा रहा था और जिंदगी बचाने का कोई रास्ता भी नहीं था। जब नारायण को एहसास हुआ कि अब उसका ट्रक उसके लिए खतरा साबित होने वाला है, तो उसने हाईवे पर पैदल पैदल चलना ही शुरू कर दिया। और वह जानता था कि यहाँ पर रुकना उचित नहीं है, किंतु उसके बाद ही उसका ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और उसकी रोशनी नारायण पर पड़ी तो वह पीछे मुड़ गया और देखा तो अब उसके ट्रक के अंदर वही भयानक चुड़ैल थी। अब ट्रक ने अचानक ही स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया और ट्रक से डरते हुए वो हाईवे पर तेज स्पीड के साथ भागने लगा। लेकिन आज नारायण की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
तेज ट्रक ने नारायण को एक जोरदार टक्कर मारी और तकरीबन 8 फीट ऊपर उछलकर नारायण सड़क के बीचों बीच गिर गया। और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां थी कि वह अपने स्थान से भी खड़ा हो सके। वह पूरी तरीके से घायल हो चुका था। नारायण के अगल बगल में अब वही औरतें खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगी। अभी भी भयानक दृश्यों का सफर खत्म नहीं हो रहा था। बस कुछ पल के बाद नारायण की दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली तो सरकारी अस्पताल के एक बेड पर वह भर्ती पड़ा था, जहां पर उसके शरीर में अनगिनत चोटों के निशान थे। सारी घटनाओं को अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत करने के बाद नारायण को पता चला कि वह हाईवे भूतिया है। तकरीबन 6 साल पहले इस हाईवे के बगल से सटा हुआ लोगों का एक झुंड निवास करता था, लेकिन वहां के कुछ बुरे लोगों ने औरतों का बलात्कार किया और कहते हैं उन औरतों को मारने के बाद उनकी आत्मा उन लोगों को बेहद परेशान करती है जो अमूमन रात में सफर करते हैं। और ट्रक एक्सीडेंट जैसा दिखाई देने वाला दृश्य भी सिर्फ एक भ्रम होता है, जिसके अंदर फंसकर हर कोई अपनी जान गंवा देता है। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों के मुताबिक असलियत यही है। खैर, उस दिन के बाद से नारायण ने ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ दिया और आज अपने गांव के परचून की दुकान चलाता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।